हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आपने वीडियो का जो नेम है वो और जो थंबनेल है उससे आइडिया लगाया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टफुल है क्योंकि ये चीज़ें मैं कभी बहुत सारे जितने भी लोग यहाँ पे हैं हम आपस में भी डिस्कस करते हैं कि विच बेटर राइट नाउ सेंगन इन। सो मेरा मानना यार ये है कि अगर ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप कौन सी कंट्री में रह रहे हो, ठीक है। मुझे ये लगता है सबसे जो ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि भाई मतलब कमा कितना रहे हो, आप कितनी अर्निंग कर ले रहे हो, कितनी सेविंग कर ले रहे हो। तो कंट्री कोई सी भी हो, ठीक है, ज़रूरी चीज़ ये कि आप पैसा कितना कमा रहे हो, ठीक है। तो भाई टॉपिक जो है वीडियो को आप समझ ही गए होगे, तो बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। तो अभी तक जिसने भी वीडियो को मेरे पहली बार देखा है, मुझे पहली बार देखा है, तो मैंने बता दूं मैं हूं इस समय पोलैंड में, और मैं पोलैंड से रिगार्डिंग और पूरे शेंगेन कंट्री के रिगार्डिंग सारी वीडियो बनाता रहता हूं। तो अगर आप मुझे पहली बार देखें, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट जो भी चीज़ें होती हैं वो सब कर लीजिए, क्योंकि बहुत टाइम मतलब वीडियो नहीं बनाता हूँ, वीडियो नहीं आ पाती है, इस वजह से ग्रोथ जो है चैनल की वो अप एंड डाउन होती रहती है। तो खैर ये तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। खैर, तो आइए आते हैं टॉपिक पे। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरी वीडियो, हर एक वीडियो के बायो में जो है इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जाएं मुझे फॉलो करें। और उसी के साथ साथ मेरे जो यूट्यूब चैनल का बायो में है उसमें भी फेसबुक का भी लिंक है, फेसबुक पर ना जाएं क्योंकि मैं फेसबुक ज़्यादा यूज़ नहीं करता, इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ। तो इंस्टाग्राम पर जाओ तो ईजिली आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बिफोर मतलब मुझे कुछ भी करने से पहले आप मुझे फॉलो कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा, अच्छा होगा, क्योंकि जो मुझे फॉलो किए हुए नहीं होते तो उनके रिप्लाई तो मिलते हैं लेकिन उतने अच्छे दिल से ढंग से नहीं देता। खैर कोई नहीं। हाँ, चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक बहुत ही प्यारा है और मुझे जो टॉपिक मुझे अच्छा लगता है तो मैं उस पर फिर खुल के बोलता हूँ और अच्छी तरीके से वो मतलब वो होता है। तो भाई आज हम जो है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पोलैंड एंड अदर कंट्री। सो मेरा मानना यार ये है कि डिफरेंट तो हर एक कंट्री में, मतलब कुछ भी सिटी हो या कंट्री हो या विलेजेस हो, कुछ भी हो, डिफरेंट तो बहुत सारे होते हैं। हम अगर कंपैरिजन कर भी ले तो मतलब उसका कोई रिजल्ट नहीं है। लेकिन जो चीज़ मैंने भी पहले बोली थी स्टार्टिंग की वीडियो में कि भाई हम मैटर ये करता कि हम कितना कमा रहे हैं, ठीक है भाई। तो आज की डेट में मैं सबसे पहले ज़रूरी चीज़ तो ये बताना चाहूँगा कौन सी कंट्री में कितनी अर्निंग्स मतलब सेविंग हो जाती है, पहली चीज़। और दूसरा ये कि पोलैंड के रिगार्डिंग दूसरी कंट्रियों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो भाई जैसा कि मैं हूँ पोलैंड में, तो आपने एक कहावत तो सुनी होगी, भाई कैसी भी किसी की भी कोई भी चीज़ हो वो अपनी चीज़ की कभी मतलब वो नहीं करता। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं पोलैंड के बारे में। तो पोलैंड की सबसे खास बात ये है कि मुझे लगता है पूरे यूरोप शेंगेन में कुछ ही कंट्री ऐसी हैं जिसमें 12 महीने काम रहता है कि आपको किसी भी महीने खाली बैठने को नहीं मिलेगा। पहली चीज़ पोलैंड की ये खासियत है कि आपको काम के लिए आपको खाली बैठना नहीं मिलेगा, पहली चीज़, ठीक। ये इस पर भी आऊँगा कि कौन सी कंट्रियों में आपको खाली बैठने को मिलता है 2 महीने 3 महीने। और दूसरी इसकी खासियत ये है, एक तो पहली खासियत मैंने बता दी काम के बारे में। हाँ, और दूसरी खास सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, बहुत ही अच्छी चीज़, कि आपको हर एक फील्ड में काम मिलेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, कंपनीज़ हो गई, ठीक है, शॉप, ये रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, ये हो गए, और ये जो भी शॉप वगैरह होती हैं, कबाब शॉप हो गए, यहाँ जो भी जिस तरीके की कबाब वो हैं वो हो गई। उसके अलावा अपने पर्सनल स्किल्स हो गए, जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई मतलब ये हेयर कटिंग वाले जो भी सैलून में काम करते हैं वो लोग हो गए। उसके अलावा XYZ जो भी काम होते हैं, ये सारे फील्ड के काम पोलैंड में मिल जाएंगे आपको। ये सबसे दूसरी बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब ये तो इसकी अच्छाई हो गई। तीसरा इसका अगर बता दूं मैं वेदर के बारे में, तो वेदर भी यार बहुत ही बढ़िया रहता है। अभी मतलब 2 से 3 महीने बर्फ़ गिर पड़ रही है, ठीक है। तो वो भी बर्फ़ ज़्यादा नहीं पड़ रही है, इतनी पड़ रही है कि भाई नॉर्मल कि आपको बस इंजॉयमेंट करने के लिए बर्फ़ पड़ रही है। इंजॉयमेंट दैट मीन्स के फ़ोटो वोटो क्लिक कर लो, वीडियो बना लो, थोड़ा घूम फिर लो, ये दूसरी वाली इंजॉयमेंट की बात नहीं कर रहे हैं मैं और ये इसकी मतलब अच्छी खासियत है, वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का। बाकी जो भी मंथ रह गए पूरे ईयर में, तो उसमें नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। टेम्परेचर की बात करें 16-17 डिग्री टेम्परेचर रहता है। ये इतना टेम्परेचर इतना अच्छा होता है भाई सेहत के लिए भी, और नॉर्मल किसी भी जगह ट्रैवल करने के लिए या ड्रेसिंग स्टाइल पहनने के लिए उसमें भी बहुत अच्छा होता है कि आप कुछ भी पहन सकते हो, जैकेट भी पहन सकते हो, ठीक है। और दूसरा कि आप चाहो तो टी शर्ट वगैरह ये इसमें भी आ सकते हो, लोअर टी शर्ट में भी रह सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत बढ़िया है, वेदर तो बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब है। तीसरी बात करूँ लोगों का बिहेवियर, ये भी पोलैंड में बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चीज़ें। अच्छा, अब इसकी निगेटिव चीज़ों के बारे में बात करें तो भाई सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो मेरा मानना है कि भाई जो पेपर वर्क है एक नंबर में। पेपर वर्क होता है, हर एक बंदे का होता है, ईजिली होता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं, लेकिन स्लो बहुत है।
आज की डेट में जो पेपर वर्क है वो इतना ज़्यादा स्लो कर दिया है, क्योंकि गैदरिंग बहुत हो रही है, लोग बहुत आ रहे हैं, उसी की वजह से रश इतना ज़्यादा है कि भाई मत पूछो। तो भाई वो भी पूरे ऑल ओवर पोलैंड में नहीं है, मगर कुछ जगहों पे बहुत ही मतलब चीज़ें हैं। तो भाई पेपर वर्क हम लोगों के लिए, जो भी हम अदर आउट ऑफ कंट्री से आए हुए होते हैं, हमें तो पेपर चाहिए होते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है पोलैंड में स्पेशली। ठीक, अब आते हैं हम दूसरी शेंगेन कंट्रियों के बारे में। जैसे कि एक भाई ने जो मुझे कमेंट किया था, जो रीज़न है वीडियो बनाने का वो यही है क्योंकि अभी कोई टॉपिक नहीं था, मैंने कमेंट जाकर चेक किया तो उनका भाई कमेंट पड़ा था कि भाई पोलैंड मतलब ठीक है या फिर इटली ठीक है। तो चलिए इटली पे आते हैं। तो भाई इटली जो है, इटली में काम का मोस्टली जो फैक्ट मतलब जो एक सेक्टर है काम का, सबसे बड़ा सेक्टर वो है भाई एग्रीकल्चर का। ठीक है, आपको एग्रीकल्चर में जैसे मान लीजिए गाय वगैरह इन चीज़ों के फील्ड में आपको काम मिल जाएगा। जैसे इनकी जो भी ड्रेसिंग सॉरी बोल रहा हूँ, गाय वगैरह ड्रेसिंग क्या होगी, जो भी इनका भाई जो भी जिस तरीके से काम होते हैं भाई गाय वगैरह के, वो ये वाले काम होते हैं। ठीक है, और दूसरा भाई खेती वाले भी काम होते हैं। ठीक है, कोई फसल टूटनी है वो, या फसल कोई लगनी है वो, इस तरह के काम भी होते हैं। और इसके अलावा जो भी काम रहते होंगे इटली में वो काम रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे पेपर वर्क वो भी मुझे सिमिलर ही है पोलैंड की तरह। बाकी जो दूसरी कंट्री हैं जैसे क्रोएशिया हो गया, रोमानिया हो गया, या जो भी छोटी मोटी कंट्री, इनमें पेपर वर्क भाई बहुत ही ईजी है, बहुत नॉर्मल है। 5 से 6 महीने में आपको TRC कार्ड मिल जाता है पेपर वर्क के हिसाब से। लेकिन सैलरी में वहाँ का कोई भी मतलब अच्छा स्कोप नहीं है, सैलरी नहीं है, बहुत नॉर्मल बेसिक सैलरी है। इंडिया के 30 से 40 हज़ार रुपये इंसान सेव कर पाता है। तो मुझे लगता है कि भाई अगर तुम अपने घर से दूर, अपनी इंडिया से कंट्री से दूर रह रहे हो, कहीं दूर आके 6-7 हज़ार किलोमीटर दूर रह रहे हो, तो भाई पैसा ना कमाओ तो फिर मज़ा ही नहीं है। ठीक है, और रहना भाई एक 4x4 के कमरे में ही है, और भाई 2 ही काम होते हैं, 2 या 3 काम होते हैं। काम करना, दूसरा रूम पे आना खाना बनाना, खाना खाना, सोना, फिर काम करना, फिर मतलब हर एक चीज़ रिपीट मोड में चलती रहती है। तो भाई जब हमें यही करना है तो फिर पैसा ही कमाया जाए ना। कोई सी कंट्री में रहने कहाँ टाइम मिलता है यार कहीं भी जाने का, कहीं भी घूमने का। अगर ये सब करना ही होगा तो फिर अपने देश में जाके करेंगे। यहाँ पर अगर ये करेंगे तो भाई सेविंग नहीं हो पाएगी। पैसा कमाने ही हर इंसान आता है। खैर, तो भाई जो भी मान लीजिए, अब इटली की बात कर रहे थे, इटली और स्पेशली मैं इटली की बात करूँ तो कैसे कंपेयर है। ठीक है, तो भाई इटली और पोलैंड की जो सैलरी है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिमिलर है, सेम ही है। ठीक है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। बस ये है कि यहाँ की करेंसी में और वहाँ के यूरो में बस ये जो भी चेंज है वो है। बाकी अब दूसरी बात कर ले भाषा का तो भाई वहाँ पे इटालियन चलती है। ठीक है भाई, यहाँ पे वैसी पॉलिश चलती है। बाकी जितने परसेंट यहाँ पर इंग्लिश यूज़ करते हैं लोग, वहाँ पर उतने परसेंट लोग इंग्लिश यूज़ करते हैं। बाकी वहाँ की पर्सनल भाषा इटालियन है, यहाँ की पर्सनल भाषा पॉलिश है। ठीक है भाई। अच्छा भाई, यूरोप है तो भाई ये अपने खुद के कल्चर को फॉलो करते हैं। हर एक कंट्री का अपना एक बेसिक कल्चर है कि भाई वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी भाषा को देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहीं इंग्लिश पे आते हैं। ठीक है, वो नहीं चाहते किसी भी तरीके से हम अपनी भाषा को छोड़ें या लीव करें, कुछ भी करें। ये फिर तीसरे भाई बिहेवियर की बात आती है तो पूरे शेंगेन में अगर सबसे अच्छा बिहेवियर, अगर मैं पूरे शेंगेन में यार बिहेवियर की बात करूँ तो भाई सब ये एक ही, क्योंकि सब लोग क्रिश्चियन ही हैं तो भाई ये इनका बिहेवियर सिमिलर ही रहता है हर एक कंट्री में। बस ये थोड़ा दूसरी कंट्रियों में आउट ऑफ जैसे जर्मनी हो गया, यहाँ आपको एक ये गोरे काले का भेदभाव देखने को मिल जाता है। लेकिन ये इटली वगैरह माल्टा या पोलैंड वगैरह इन कंट्रियों में इतना ज़्यादा भेदभाव नहीं है। सिमिलर है, कहीं थोड़ा कम कहीं थोड़ा ज़्यादा। तो ये चीज़ हो गई। बाकी वैसे अगर मैं जैसे एक जो स्टेटस है वो इटली का ज़्यादा है, क्योंकि इटली एक पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्योंकि उनकी जो जगहें हैं वहाँ पे वो पूरे वर्ल्ड में मतलब फेमस है। उस वजह से इटली थोड़ा अप है। ठीक है भाई, पोलैंड की बात करूँ मैं, जो मान लीजिए पोलैंड में अब यार हमें तो काम करना है। ठीक है, हमें चीज़ों से या उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। अगर हम इटली में भी रह लेंगे और 4 महीने खाली बैठ रहे हैं, 8 महीने काम कर रहे हैं, तो उससे भाई हमारा भला तो होने वाला नहीं। और फिर दूसरा, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर इंक्रीजमेंट है भी सैलरी में, थोड़ा प्लस पॉइंट है भी अगर इटली में सैलरी में, तो भाई मुझे लगता है वहाँ पे अगर आपका एग्रीकल्चर वर्क में आपका काम है इटली में, तो भाई वो सैलरी में आपके वो फिर 2 महीने 3 महीने अगर खाली रह रहे हो तो भाई फिर वो सैलरी एवरेज ओवरऑल बहुत कम हो जाती है। और अगर आप 12 महीने रेगुलर काम कर रहे हैं किसी कंट्री में, चाहे सैलरी थोड़ी कम भी है, तो भाई वो ओवरऑल दूसरी कंट्री से अच्छी बन जाती है। यही रीज़न है हमारे यहाँ का मतलब पोलैंड का यही रीज़न है कि 12 महीने काम करने के लिए हम अगर नॉर्मल बेसिक सैलरी में भी काम करते हैं दूसरी कंट्रियों के बराबर ही हम पैसे कमा लेते हैं। क्योंकि हम हमारे टच में हर एक इंसान है, हर एक मतलब बंदा, हर जहाँ पे भी, जो भी जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, स्पेन में, कहीं पर भी बंदा कोई भी काम कर रहा है जहाँ यूरो चल रहा है। ठीक है, और पोलैंड में चलता है जिलोटी, बाकी जो मैंने कंट्री का नाम ली चलता है यूरो। अब यूरो आज की डेट में इंडिया के हिसाब से भाई समथिंग 84 रुपये हैं 1 यूरो के। ठीक है, और जिलोटी जो है भाई वो 21-22 यही रहती है।
अभी तो फ़िलहाल यही रह रही है, अभी तो और डाउन हो गई है। तो भाई अब यूरो 84 के समथिंग और ये 20, 21, 22 तो इसकी उसमें कैसा हो जाएगा। लेकिन फिर ये है कि 12 महीने काम रहता है और प्लस यूरो की सैलरी मिलती है भाई, बहुत हाईएस्ट मिल जाएगी 2000 यूरो, ठीक है। और ये सैलरी जलोटी जो होती है ये रहती है मतलब 6000, 7000, 7500, 8000 जलोटी रहती है ऐसे करके। तो भाई वो, और फिर दूसरा कि 12 महीने काम होता है। तो भाई कंपेरिजन तो मतलब करने वाले करते भी हैं कि वहाँ पे ये है, वहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे वैसा है। तो लेकिन मैं अगर ओवरऑल बात करूँ भाई, इटली की आज की डेट में इंडिया से अगर कोई बंदा इटली जा रहा है तो 12 से 13 लाख रुपए इटली के लग रहे हैं। वहीं अगर पोलैंड का सारा सिस्टम अगर ठीक रहता तो भाई मुझे लगता है 5 या 7 लाख, 5 लाख 7 लाख के मतलब बीच में ये आपको वीज़ा यहाँ का ले लेना सही है पोलैंड का, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल बेसिक पैसे में और सैलरी भी ठीक है और काम वाम सही रहता है तो पोलैंड आई थिंक सही है, बेस्ट है। मतलब बेस्ट तो नहीं कह सकता, ठीक है, नॉर्मल है। अगर इटली भी कोई बंदा जा रहा है तो इतना कोई ख़राब नहीं है। हाँ, दूसरी कंट्री जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई हंगरी हो गया, ठीक है, हंगरी तो खैर चलो सही है, नॉर्मली है। लेकिन अगर दूसरी बात करूँ मैं, क्रोशिया हो गया, ठीक है, या लुथेनिया हो गया, या रोमानिया हो गया, या स्लोवाकिया हो गया, या और भी जो भी टच में कंट्री हैं, तो इसमें अगर मान लीजिए बंदा जा रहा है और अगर वहाँ पे मतलब उनका अगर जो खर्चा है 2, 3 से 4 लाख आ रहा है तो ठीक है। अगर वहाँ का बंदा 6 से 7 लाख रुपए खर्च करके जा रहा है तो उन कंट्रियों में फिर नहीं है। तो फिर वो बंदा हंगरी या इटली या फिर डेनमार्क या जो भी कंट्री है, फिनलैंड हो गया, इन कंट्रियों में ट्राई करें। लेकिन डेनमार्क और ये कंट्री, और भाई मैं इसमें चीज़ बता दूँ कि मैंने इसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, जर्मनी, फ्रांस इनका कंपेरिजन क्यों नहीं करा। तो भाई इनका कंपेरिजन जो है पोलैंड से हम नहीं कर सकते। वो भाई अदर मतलब हाई लेवल की कंट्री है भाई, वहाँ की अगर बंदे का सब कुछ ठीक हो, सही से काम मिल जाए तो फिर वो मतलब बहुत हाई लेवल का है, बढ़िया है सारा कुछ यार। उनका मतलब एक जो स्टेटस है इन कंट्रियों का बहुत हाई है पूरे वर्ल्ड में, और पूरे वर्ल्ड में ही फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इन कंट्री अंदर। हाँ ये मतलब मतलब मैं अगर बात मतलब इनको मैं अगर डिफाइन करूँ चीज़ों, इन कंट्रियों को, पूरी शेंगेन कंट्रियों को, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। ए ग्रुप की कंट्री जो भी होंगी वो ये हो सकती हैं, जर्मनी, फ्रांस, आइसलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड, ये ए ग्रुप में आ जाएंगी। अगर मैं बी ग्रुप में बात करूँ तो मान लीजिए स्पेन, इटली और पोलैंड, और स्पेन, इटली, पोलैंड, हंगरी भी इसमें आ जाएगी। ये कंट्री बी ग्रुप में आ जाएंगी। बाकी इसके अलावा एक आध कंट्री और होगी, कोई बेस्ट मैनेजर में नहीं है, जो बी ग्रुप में आ जाएंगी। सी ग्रुप में जितनी बची आप वो डाल, सी ग्रुप में ये डाल दो आप, क्या बोलते हैं, क्रोशिया, लुथेनिया और स्लोवाकिया, रोमानिया, और बहुत सारी कंट्री हैं, नाम उनके बड़े टिपिकल हैं तो मुझे ध्यान भी नहीं है। और वो भी बाकी सी ग्रुप में, बाकी जितनी वो डी ग्रुप में जितनी बची वो कंट्री डाल दो। इस टाइप से हैं। अब ए ग्रुप की कौन सी कंट्री है वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बी ग्रुप में कौन सी आ रही है। तो भाई सेकंड नंबर पर आती हैं ये सारी कंट्री, नॉर्मल जो कंट्री है जिसका वीज़ा 7 से 8 लाख रुपए में, या 6 से 8 लाख के बीच में मिल जाता है, जो कंट्री बी ग्रुप में आती है। बाकी उन कंट्रियों के तो वीज़े मिलना ऐसे इतना आसान नहीं है। इन कंट्रियों में भाई पोलैंड वगैरह में और माल्टा वगैरह या फिर स्पेन वगैरह, इटली वगैरह में 5 से 6 साल रहता है, तब उसके बाद कहीं वो बंदा इन कंट्रियों में मूव ऑन हो पाता है। तो ये तो भाई ये था कंपेरिजन जो भी जिस तरीके से मैंने करा है अपनी भाषा में। और मैं अगर चाहता तो उसको और बेस्ट बना सकता था कि पूरी पूरी सैलरी, अगर इन फ्यूचर कभी पॉसिबल हुआ तो भाई पूरी पूरी बाकायदा हर एक कंट्री की सैलरी के बारे में, हर कंट्री के क्या काम रहते हैं उसके बारे में पूरे अच्छे में डिटेल में करेंगे। और दूसरी चीज़, अगर किसी भी इंसान को स्पेशली किसी कंट्री के लिए वीडियो चाहिए विद काम, विद सैलरी और सारी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल के साथ चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा पूरी स्टडी करने के बाद में। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, दबा के सब्सक्राइब करो। 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले जल्दी से।